हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टाइम हमने बच्चों अप्रोक्सीमेट वैल्यू की जो एक्सरसाइज थी हमारी वो कंप्लीट कर ली थी। आज बच्चों हम नेक्स्ट कंसेप्ट कर रहे हैं हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज आपकी 6 पॉइंट आपकी आई थिंक 4 है, ये 6.5 है सॉरी। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा आज का कंसेप्ट रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे। जो आज का हमारा कंसेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, लोकल मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पे। तो इसमें क्या होगा बच्चों कि लोकल मिनिमम एंड मैक्सिमम, लोकल मिनिमम एंड मैक्सिमम का कंसेप्ट है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे लोकल मिनिमम मैक्सिमम के बारे में और एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम। ओके, फिर उनको कैसे चेक करना है, उसके क्या रूल हैं चेक करने के। तो सबसे पहले ध्यान दे के बैठेंगे बच्चों कि क्या होते हैं लोकल मैक्सिमम मिनिमम। मैं आपको पहले इनके डिटेल बता देता हूँ थोड़ा, कि आपके पास कोई फंक्शन है बच्चों, देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई आपके पास क्या है फंक्शन है, और ये फंक्शन भी लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, और ये डिफाइंड किस पे बच्चों, ये फंक्शन डिफाइंड एट x इज इक्वल टू ए पर डिफाइंड है। किस पे डिफाइंड है ये, x इज इक्वल टू ए पर डिफाइंड है बच्चों ये फंक्शन। तो हम जो कंसेप्ट कर रहे हैं वो लोकल मिनिमम का कर रहे हैं। देन जो आपका एफ एक्स है इज said to have a local maximum। जो आपका एफ एक्स है वो लोकल मैक्सिमम होगा एट किस पे, x इज इक्वल टू ए पे। कब होगा, इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर फंक्शन की वैल्यू बच्चों किस पे, x इज इक्वल टू ए पर ग्रेटर आ जाए, इज ग्रेटर, क्योंकि हम किसका कंसेप्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम का। तो फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू ए पे क्या आ जाए, ग्रेटर आ जाए, देन द वैल्यू ऑफ इसके नेबरिंग पॉइंट से, देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द नेबरिंग पॉइंट, एट द नेबरिंग पॉइंट्स ऑफ x इज इक्वल टू ए। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर ये फंक्शन आपका x इज इक्वल टू ए पे डिफाइन है और x इज इक्वल टू ए पे ये फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, जब वो वैल्यू आ जाए फंक्शन के x इज इक्वल टू ए पे ग्रेटर आ जाए किससे, नेबरिंग पॉइंट से। x इज इक्वल टू ए में जो भी नेबरिंग पॉइंट है उनसे क्या आ जाए, ग्रेटर आ जाए, तो हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है, आपका मैक्सिमम है। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ। जो देखिए ये आपके पास एक कर्व है, एक फंक्शन जो है बना हुआ है। कर्व की इक्वेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, एक फंक्शन। तो देखिए ये आपके पास कुछ वैल्यू ली है मैंने, ये बच्चों a माइनस एच है, और ये a है, और ये a प्लस एच है। ये a से ग्रेटर वैल्यू है, ये a से लेस वैल्यू है, और ये a पे है। तो देखिए ये वैल्यू मैक्सिमम दिख रही है आपको a के ऊपर, ये मिनिमम है, a से लेस है, और ये भी क्या है, मिनिमम है, a से लेस है। तो ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, आपका ये लोकल मैक्सिमम फंक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं मैथमेटिकली इसके बोलूँ, इसको मैं मैथमेटिकली लिखूँ, मैथमेटिकली एफ ए के ऊपर ग्रेटर देन आएगा बच्चों किससे, एफ ए माइनस एच। फंक्शन एट ए इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन किससे, एफ ए माइनस एच से, एंड एफ ए यहाँ भी ग्रेटर देन आएगा किससे, एफ ए प्लस एच से। तो इसको मैथमेटिकली लिखेंगे कि एफ ए के ऊपर जो वैल्यू है फंक्शन की वो ग्रेटर देन होगी एफ ए माइनस एच से, और एफ ए प्लस एच से जो फंक्शन की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। उसके बाद देखिए वेयर जो आपका h है, वेयर जो आपके पास जो ये h है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ये h की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 होगी तो एफ ए ही बन गया ये। तो यह ग्रेटर देन क्या होगा, आपका 0 होगा h। ओके, तो अब इसी तरह से
सिमिलरली अगर मैं लोकल मिनिमम की बात करूं, एफ एक्स इज सेट टू बी एफ एक्स इज सेट टू बी एफ एक्स इज सेट टू हैव ए लोकल मिनिमम एट ए लोकल minimum at x is equal to a if the value of the function at x is equal to a पे, जो फंक्शन की वैल्यू है बच्चों at x is equal to a पे, वो क्या हो जाए, इज लेस देन हो जाए, इज किससे, उसके नेबरिंग पॉइंट से, इज लेस देन द वैल्यू ऑफ is less than the value of the function at the neighboring point, at the neighboring points of x is equal to a के जो नेबरिंग पॉइंट है उनमें जो अगर ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों आपकी लेस हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, आपका लोकल मिनिमम फंक्शन है। जैसे कि मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये आपके पास एक कर्व है जो रिप्रेजेंट करती है लोकल मिनिमम को, ये वैल्यू ले ली हमने और ये वैल्यू ले ली और ये वैल्यू, तो ये ए के ऊपर वैल्यू हो गई बच्चों, ये ए माइनस एच हो गया, ये ए प्लस एच हो गया। तो आपने देखा होगा यहाँ ए के ऊपर वैल्यू इनसे क्या है, लेस है, तो ये क्या कौन सा फंक्शन हो जाएगा बच्चों, आपका लोकल मिनिमम, और वो कौन सा था, लोकल मैक्सिमम। अब इसके अंदर अगर इसको मैथमेटिकली लिखोगे इसको, तो मैथमेटिकली ये क्या हो जाएगा, मैथमेटिकली इसको लिखो तो एफ ए है, ए के ऊपर लेस देन हो जाएगा बच्चों किससे, एफ ए माइनस एच से, एंड एफ ए है वो लेस देन हो जाएगा किससे बच्चों, एफ ए प्लस एच से, दोनों से ये क्या हो जाएगा बच्चों, लेस हो जाएगा। और यहाँ भी h क्या है, ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, h की वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होगी, 0 होगी। तो समझ में आ गया होगा बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर कोई फंक्शन x इज इक्वल टू a पे डिफाइन है तो उस a पे जो अगर वैल्यू नेबरिंग पॉइंट से वो फंक्शन a के ऊपर ग्रेटर वैल्यू दिखा रहा है तो मैक्सिमम, और अगर वो लीस्ट वैल्यू दिखा रहा है, इट मीन्स अगर वो वैल्यू स्मॉलर दिखा रहा है तो हम कहेंगे कि वो मिनिमम लोकल मिनिमम फंक्शन होगा। तो लोकल मिनिमम फंक्शन को अगर दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं बच्चों, ए लोकल, ये पॉइंट नोट कर लेंगे आप, ए लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम इज ऑल्सो कॉल्ड ए लोकल एक्सट्रीम। अगर इन दोनों को, लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम को लोकल क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सट्रीमम भी बोलते हैं, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इनको, लोकल एक्सट्रीमम भी बोलते हैं। अब बच्चों मैं कुछ आपको नोट करवा रहा हूँ, आप ध्यान रखना, मैं आपके पास एक डायग्राम बना रहा हूँ, इस डायग्राम के अंदर मैं एक फंक्शन की कर्व बनाऊंगा, देखिए इस टाइप से, ये मैंने एक फंक्शन की कर्व बना ली, ये पॉइंट P हो गया, ये स्लोप हो गया, इसका स्लोप किसके एक्सिस के, एक्स एक्सिस के क्या बच्चों, पैरेलल है। ये पॉइंट Q हो गया, इसका भी स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये पॉइंट R हो गया, इसका भी स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों, S हो गया, इसका भी स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल, और ये पॉइंट क्या हो गया आपका, T हो गया, इसका भी स्लोप क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ध्यान रखना, इस पे ये पीक दिखा रहा है और यहाँ क्यू की वैल्यू शो हो रही है, यहाँ आर अपनी पीक दिखा रहा है, यहाँ एस और यहाँ टी। तो ये फंक्शंस आपके क्या दिखा रहे हैं, देखिए अब अगर मैं पी के नेबरिंग पॉइंट से देखूं तो पी मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है बच्चों, क्या दिखा रहा है, पी लोकल मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है। और क्यू क्या दिखा रहा है फिर, लोकल मिनिमम वैल्यू दिखा रहा है।
इसी टाइप से अगर मैं आर के रिस्पेक्टिव चेक करूं तो आर क्या दिखा रहा है बच्चों, लोकल मैक्सिमम दिखा रहा है, और एस क्या दिखा रहा है फिर, लोकल मिनिमम। इसी तरह से टी मैक्सिमम और ये मिनिमम दिखा रहा है। तो आपने देखा होगा कि एक ही कर्व के अंदर ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमा, तो इसीलिए इनको लोकल बोलते हैं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है। आप ऐसे नहीं कह सकते भी पी ही इसके अंदर लोकल मैक्सिमम, ओनली और ओनली मैक्सिमम वैल्यू पी ही शो करेगा, नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते आप। यहाँ आर भी मैक्सिमम शो कर रहा है, टी भी मैक्सिमम शो कर रहा है, तो इसके अंदर अगर जो मिनिमम वैल्यू है ना वो भी लोकल मैक्सिमम से ज्यादा हो सकती है। जैसे कि एस यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दिखा रहा था, ये पी से क्या हो सकती है, ग्रेटर देन हो सकती है, मे बी, ओके, मे ये भी क्या हो सकती है, ग्रेटर देन पी से हो सकती है बच्चों, लोकल के कंसेप्ट के अंदर। तो ध्यान रखना, इसके अंदर मैं आपको एक पॉइंट लिखवा देता हूं, देखिए नोट कर लेना इसको, ये आपका एक नोट है, ए लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू ए के ऊपर मीन्स, इसका मीन क्या है बच्चों, मीन द ग्रेटेस्ट और द लीस्ट वैल्यू इन द नेबरिंग पॉइंट। हम इसको कहेंगे कि ये जो नेबरहुड पॉइंट के अंदर जो है, नेबरहुड ऑफ पॉइंट x इज इक्वल टू ए, कि जो लोकल मैक्सिमम और जो लोकल मिनिमम वैल्यू है वो किसी फंक्शन की x इज इक्वल टू ए पे वो ग्रेटेस्ट होगी या लीस्ट होगी वैल्यू, किससे, ओनली और ओनली नेबरिंग पॉइंट से। हम ये नहीं कहेंगे कि ये 1 है तो ये 2 के ऊपर भी ये लीस्ट, नहीं, इसके नेबरिंग पॉइंट से, स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन का केस हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इन पे होगी। एंड नोट द, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, एंड नोट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं है और न ही एब्सोल्यूट मिनिमम है। एंड नोट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, ये आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, जो सबसे बड़ी वैल्यू हो, जो सबसे ग्रेटेस्ट फंक्शन के अंदर जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू शो करे वो एब्सोल्यूट हो गई, और ये आपकी क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम। इन फैक्ट फंक्शन, तो हम कहेंगे कि इन फैक्ट ए फंक्शन, जो एक फंक्शन है हमारा, इन फैक्ट ए फंक्शन may have any number of points of local maximum और लोकल मिनिमम। इसका मतलब क्या है कि एक फंक्शन के अंदर जरूरी नहीं एक ही पॉइंट हो, एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं जो लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू शो करते हैं। जैसे कि यहाँ कर रहे हैं, ये P है वो मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये भी मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, तो यहाँ कितने P-R-T मैक्सिमम शो कर रहे हैं और ये मिनिमम शो कर रहे हैं। तो एक फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं जो लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू शो कर रहे हो। एंड इवन ए लोकल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट बोला था, ए लोकल मिनिमम वैल्यू मे बी ग्रेटर हो सकती है देन ए लोकल मैक्सिमम वैल्यू। एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, ग्रेटर भी हो सकती है बच्चों। जैसे कि यहाँ मैंने बताया था, ये मिनिमम वैल्यू थी, ये मैक्सिमम वैल्यू थी, ये मिनिमम वैल्यू थी, तो एस यहाँ पे ग्रेटर भी हो सकता है बच्चों पी से। तो देखिए यहाँ जो एस है वो नियर अबाउट यहाँ पे ग्रेटर शो कर सकते हो सकता है बच्चों। अगर ये कर्व थोड़ा मैं ऊपर कर देता तो एस वैल्यू क्या कर देता, ग्रेटर शो कर देता। इसका मतलब है कि एक ही फंक्शन के अंदर इस टाइप से लोकल मिनिमम वैल्यू में भी ग्रेटर हो सकती है लोकल मैक्सिमम वैल्यू से, तो ध्यान रखना है इसके अंदर। अब हम पढ़ते हैं बच्चों वर्किंग रूल इनके, कि किस तरह से आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो
पॉइंट हमारा किसी यहाँ पे जो मैंने बताया था P पॉइंट हो गया, Q पॉइंट हो गया, इन सभी का जो स्लोप है बच्चों वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। और एक्स एक्सिस के पैरेलल तो इस पॉइंट पे जो एफ डैश एक्स होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों इन पॉइंट के ऊपर, 0 होगी। इन पॉइंट के ऊपर एक्स एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमने वर्किंग रूल के अंदर हमने क्या करना है, dy बाई डी एक्स मीन्स एफ डैश एक्स फाइंड करना है और उसको क्या कर देना है बच्चों, 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो देखिए सबसे पहला वर्किंग रूल क्या होगा, फाइंड dy बाई डी एक्स। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। देन टेक dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लेना है आपको, 0। और आप एफ डैश एक्स भी बोल सकते हो बच्चों, एफ डैश एक्स को क्या लेना है आपने, 0 लेना है। फॉर किसके लिए, बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए। तो अगर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए एफ डैश एक्स को जब 0 ले लोगे तो आपके पास क्या मिलेगी बच्चों, एक्स की कुछ वैल्यू मिल जाएगी। एक्स की क्या मिल जाएगी, कुछ वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास देन एक्स की कुछ वैल्यू ए बी सी इस तरह की कुछ क्या मिल जाएगी बच्चों, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। और एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो एक्स की स्लाइड जो पहले ए पे चेक करेंगे, ए से स्लाइटली लेस के लिए और स्लाइटली ग्रेटर के लिए चेक करेंगे। तो 4 हम देखिए सेकंड जो हमारे पास है 4 हम किसके लिए चेक करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए पर, ए पर चेक करेंगे। तो ध्यान देना इसमें से जो हमारा dy बाई डी एक्स किसके इक्वल रखा था हमने, 0 के इक्वल रख के x इज इक्वल टू ए पे चेक करेंगे। सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे, 4 स्लाइटली लेस देन ए के लिए। स्लाइटली लेस देन ए के लिए अगर हमारा dy बाई डी एक्स क्या आता है बच्चों, पॉजिटिव आता है। dy बाई डी एक्स क्या आता है, पॉजिटिव। और 4x स्लाइटली ग्रेटर देन ए के लिए, स्लाइटली ग्रेटर देन ए के लिए dy बाई डी एक्स क्या आ जाए बच्चों, नेगेटिव आ जाए। dy बाई डी एक्स क्या आ जाए, नेगेटिव। देखिए ए पॉइंट उठाया क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी, वो वैल्यू में से एक वैल्यू उठाई, उसलिए स्लाइटली लेस के लिए चेक किया। अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ गया और ग्रेटर के लिए dy बाई डी एक्स क्या आ गया आपका, नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स स्लाइटली लेस के लिए तो पॉजिटिव आ रहा है और ग्रेटर के लिए नेगेटिव आ रहा है, तो साइन तो चेंज हो रहा है इसका। तो हम कहेंगे हेंस इफ y जो आपका y होगा वो क्या होगा, इज मैक्सिमम होगा। इफ y इज मैक्सिमम, y मीन्स फंक्शन जो आपका है, हेंस इफ y इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a, कब होगा, देन अगर y आपका मैक्सिमम है तो इसका मतलब देन डी कब होगा, देन dy बाई डी एक्स आपका चेंज करेगा साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। किसके लिए, फॉर वैल्यू ऑफ x की वैल्यू के लिए, फॉर वैल्यू ऑफ x लेस देन के लिए, लेस देन a एंड ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन ए, इन दैट ऑर्डर, उसी ऑर्डर के अंदर कुछ, इन दैट ऑर्डर। तो ध्यान रखना पहला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले पहला काम क्या होगा, फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, वहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी, जो वैल्यू मिलेगी उसके स्लाइटली लेस के लिए और ग्रेटर के लिए चेक करना है। लेस के लिए अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ रहा है और ग्रेटर के लिए क्या आ रहा है बच्चों, नेगेटिव आ रहा है, पहले लेस के लिए चेक करना है फिर ग्रेटर के लिए चेक करना है। तो लेस के लिए पॉजिटिव आ रहा है और ग्रेटर के लिए नेगेटिव आ रहा है, तो साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, तो हम कहेंगे y की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। फिर आपके पास बच्चों जरूरी नहीं यही हो, आपके पास नेगेटिव टू पॉजिटिव भी हो सकता है, मैं यही लिख रहा हूं। अगर इफ, फिर हमारे पास थर्ड कंडीशन है b के ऊपर, सेकंड पॉइंट आगे चलो a पे तो ये शो गया। अब x इज इक्वल टू b के ऊपर जो dy बाई डी एक्स था वो 0 के इक्वल था। फॉर x मान लीजिए स्लाइटली क्या हो, स्लाइटली लेस देन b हो, और dy बाई डी एक्स हमारा क्या आ रहा है, जरूर पॉजिटिव नहीं, मान लीजिए क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है dy बाई डी एक्स। और फॉर x स्लाइटली ग्रेटर देन b के लिए जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है वो क्या आ रही है बच्चों, पॉजिटिव आ रही है। अब देखिए साइन क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। ऊपर तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा था, यहाँ साइन नेगेटिव टू क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा था। हम कहेंगे हिंस एफ इफ y
इज मिनिमम, वाई क्या होगा आपका मिनिमम होगा एट एक्स इज इक्वल टू बी पर, देन अगर ये मिनिमम होगा तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वो चेंज करेगा अपने साइन, देन डी वाई बाई डी एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। कैसे चेंज करेगा बच्चों, नेगेटिव टू पॉजिटिव फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स, लेस देन के लिए लेस देन बी एंड ग्रेटर देन बी, लेस देन बी एंड ग्रेटर देन बी, इन दैट ऑर्डर, इसी के ऑर्डर के अंदर ही वो लेस देन और ग्रेटर देन के लिए अपने साइन क्या करेगा बच्चों, चेंज करेगा। उसके बाद आता है, ये तो था फर्स्ट डेरिवेटिव से हमने अगर चेक करना है। अब अगर आपके पास चेक आपको करना हो सेकंड डेरिवेटिव से, क्योंकि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि सेकंड डेरिवेटिव से चेक कीजिए, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इसके अंदर क्या होगा बच्चों, कैलकुलेट करना है अपने को। क्या कैलकुलेट करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड इसको हमें सॉल्व करना है फॉर एक्स। देखिए डी वाई बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रखा और एक्स की वैल्यू फाइंड की फॉर एक्स। सपोज 1 रूट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 इज एट एक्स इज इक्वल टू ए। हमने एक रूट मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल रखा और वहां से एक्स की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, ए मिल गई। तो मीन्स जैसे हमने ऊपर किया था, मान लीजिए कि वहां से हमें एक वैल्यू क्या मिल गई, ए मिल गई। देन आपके पास क्या होगा देखिए, तो आपको फाइंड करना है डेरिवेटिव, फिर हमें सेकंड डेरिवेटिव चेक कर लेना है, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, और वो वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में जो ए की वैल्यू है वो पुट कर देनी है। अगर वो आ जाए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है फॉर किसके लिए, एक्स इज इक्वल टू ए के लिए, तो देन हम कहेंगे बच्चों कि मैक्सिमम है किसके ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मैक्सिमम है एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। और अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए फॉर किसके लिए, एक्स इज इक्वल टू ए के लिए, तो देन कहेंगे बच्चों ये मिनिमम है, देन मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो फंक्शन हमारा क्या शो करेगा, मिनिमम वैल्यू शो करेगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। उसके बाद अगर डी स्केयर वाई बाई डी एक्स सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ जाए, वो वैल्यू पुट कर दें और इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों, 0 आ जाए एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, देन हमें फाइंड करना पड़ेगा बच्चों थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड टाइम डेरिवेटिव कर लो। अगर हमारा जो थर्ड डेरिवेटिव है, इफ डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब नॉट इक्वल टू 0 आता है एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, 0 के इक्वल नहीं आता, देन हम कहेंगे कि नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, न तो मैक्सिमम है और न ही मिनिमम है। अगर थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 आए, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करो, उसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दो और वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, इट मीन्स 0 ना आए, तो हम कहेंगे कि न तो मैक्सिमम न ही मिनिमम है। और अगर वो इक्वल टू 0 आ जाए, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों, 0 आ जाए, एट किस पे, एक्स इज इक्वल टू ए पे, देन हमें फाइंड करना है नेक्स्ट डेरिवेटिव, डी 4 बाई बाई डी एक्स 4, नेक्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो। और अगर हमारा इफ डी 4 वाई बाई डी एक्स 4 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव एट ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव है, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो मिनिमम वैल्यू होगी बच्चों, क्या होगी आपकी, फिर वो सेकंड डेरिवेटिव वाली बात आ गई, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू होगी, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी। एंड अगर डी से फोर्थ डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 आ रहा है, तो ये तो नेगेटिव हो गया, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर फोर्थ डेरिवेटिव 0 आ जाए तो फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड करो, और इस तरह से आगे चलते जाएंगे। इतना डीपली नहीं आता है बच्चों, आपको सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव तक पता होना चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है तो सेकंड डेरिवेटिव तक पता होना चाहिए। तो मैंने आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कि अगर ये आपका 0 आ जाए तो थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करो, थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। और फिर अगर आपके पास थर्ड डेरिवेटिव 0 आ जाए
तो हम कहेंगे हमें फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है, और फोर्थ डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम, और नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम। और फिर ये अगर फोर्थ डेरिवेटिव भी 0 आ जाए तो हमें फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आगे से आगे ये प्रोसेस चलाते रहना है। तो ये था आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए फाइंड करने के लिए। अब इसमें आता है बच्चों एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है बच्चों, इसमें ध्यान रखना। जैसे कि मैंने पीछे बताया था आपको कि अगर साइन आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव का, और नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का पता चल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए साइन चेंज नहीं हो रहा, साइन सेम ही रह रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ उस पे क्या हो जाएगा बच्चों, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास है, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे वो चेंज ही नहीं होगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट को ध्यान रखना जहां पे साइन चेंज ना हो, नो चेंज इन साइन, नो चेंज इन साइन, नो चेंज इन साइन ऑफ dy बाई डी एक्स, डी डेरिवेटिव का एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, ए के ऊपर अगर उसका कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है तो वो पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा आपका बच्चों, इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका मैंने इसकी थोड़ी डिटेल आपको बता दी है कि आपको लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या क्या वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद जो बच्चों हमारे एक्सरसाइज है आज, इसमें क्या पूछा गया, जैसे कि एक्सरसाइज आपकी 6.5 आज की, इसमें आपके पास क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, 2x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3। तो ऐसा अगर आपके पास सिंपल आता है तो उनको तो सिंपली आप सोल्व कर सकते हो बच्चों। एज जब हम इनका सॉल्यूशन करेंगे, एज आप जानते हो कि जो 2x माइनस 1 स्क्वायर है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर में तो कोई वैल्यू पुट कर देना, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। ये तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, या तो इक्वल टू 0 आएगी या 0 से ग्रेटर आएगी। अब अगर मैं इन दोनों की तरफ ऐड कर दूं, एडिंग 3 बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ क्या ऐड कर दूं बच्चों, 3 ऐड कर दूं, तो वी गेट क्या मिलेगा अपने को, इधर भी मैंने 3 ऐड कर दिया तो 2x माइनस 1 ग्रेटर इसका स्क्वायर में क्या ऐड कर दिया 3, और इधर मैंने बच्चों 0 में भी क्या ऐड कर दिया 3। तो इससे क्या पता चला, ये तो एफ एक्स ही बन गया, 2x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 क्या बन गया आपका एफ एक्स। एफ एक्स क्या आ गया बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 3। मीन्स एफ एक्स की वैल्यू या तो 3 होगी, या 3 से ग्रेटर होगी, या 3 के इक्वल होगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कौन हुई, 3 हो गई, क्योंकि 3 तो मिनिमम वैल्यू होगी ना, इससे ग्रेटर ही आएगी, तो द मिनिमम वैल्यू आ गई इसकी बच्चों, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 3 when आपका बच्चों क्या हो, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स यहां से x की वैल्यू क्या ले लेते हैं बच्चों, 1/2। तो फंक्शन की जो दिस, अभी देखिए ये मिनिमम वैल्यू होगी, तो मिनिमम वैल्यू तो 3 होगी। when 2x माइनस 1, अगर ये 0 हो, 2x माइनस 1 क्या हो आपका, कब होगी मिनिमम वैल्यू 3, कब होगी बच्चों, जब ये आपका क्या हो 0 हो। कब होगी, when 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो 0 हो, तो ये फंक्शन क्या दिखाएगा 3 वैल्यू, क्योंकि 3 से ग्रेटर ही शो करेगा या 3 से के इक्वल शो करेगा। तो मिनिमम वैल्यू 3 होगी, कब होगी, जब ये आपका 0 हो जाए, क्योंकि 3 कब शो करेगा, जब ये आपका क्या हो जाए 0 हो जाए, अदरवाइज वो 0 से ग्रेटर ही शो करेगा। विच मीन्स अगर x की वैल्यू अगर 1/2 है, अगर आप यहाँ 1/2 पुट करते हो तो ये 0 शो करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी, जो आपकी क्या है मिनिमम वैल्यू है। तो ये फिर क्या हो गई, दिस फंक्शन डज नॉट हैव ए मैक्सिमम वैल्यू। इस फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि फंक्शन 3 से ग्रेटर ही वैल्यू शो कर रहा है, और ग्रेटर कितनी ग्रेटर शो कर रहा है वो हमें नहीं पता, तो इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो। जैसे सेकंड है, सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। तो आप इसको अगर स्केयरिंग मेथड से इसको अगर स्केयर बना सकते हो तो इसका स्केयर बना लीजिए यूजिंग
स्क्वेयरिंग मेथड फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लिए अगर स्क्वेयरिंग मेथड लगाते हो तो 9 कॉमन ले लिया, आपके पास आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 12/9, इट मीन्स ये आ जाएगा 4/3x और 2/9, ये आ गया। अब आपने इसका स्क्वेयर बनाना है तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4/3x के डिवाइड में आपने क्या लगा देना है बच्चों, 2 लगा देना है। स्क्वेयरिंग मेथड आप जानते हो 10th में पढ़ा था आपने, तो 2/3 का स्क्वेयर ऐड कर दो और 2/3 का स्क्वेयर माइनस कर दो। ओके, क्योंकि x के साथ जो वैल्यू होती है 4/3 है, इसके डिवाइड में 2 लगाना है तो 2/3 आएगा, ये b मिल जाता है आपको। तो ये इसका स्क्वेयर ऐड कर दिया मैंने 2/3 का और इसका स्क्वेयर माइनस कर दिया, प्लस में होगा बच्चों 2/9, तो 2/9 हो गया आपके पास। अब आपके पास a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर फॉर्मूला बन गया आपके पास। किसका फॉर्मूला बन गया, ये x प्लस 2/3 का होल स्क्वेयर, इन तीनों को मिला के बाकी क्या बच गया आपके पास, -4/9 प्लस 2/9। तो इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 9 इंटू एक्स प्लस 2/3 का स्क्वेयर, 9 इंटू एक्स प्लस 2/3 का स्क्वेयर, और ये 9 यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, 4/9 है तो माइनस का 2/9 बचेगा, और 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का क्या बचेगा आपके पास, 2 बचेगा। देखिए इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस के 4 है प्लस के 2 हैं, ये डिनोमिनेटर तो है इनका तो सेम है तो एलसीएम तो इनका 9 ही रहेगा, डिवाइड में 9 रहेगा, -4 प्लस 2 -2 बचेगा, और जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 से जो डिवाइड में 9 है वो कट हो जाएगा, तो -2 बचेगा आपके पास। अब देखिए, अब ये स्क्वेयर, अब वही काम जो हमने पीछे किया था, एज जो 9 इंटू एक्स प्लस 2/3 का स्क्वेयर है वो ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों, 0 होगा फॉर x बिलोंग्स टू r, या फिर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब कि अगर आप इसमें से, क्योंकि हमें तो हमारा जो फंक्शन मेन था ये था, जो fx को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया था, अगर दोनों तरफ आप 2 माइनस कर दो, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से आप अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 9 इंटू एक्स प्लस 2/3 स्क्वेयर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 0 में से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, ये fx बन गया। fx की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी बच्चों, -2। ये जो फंक्शन है वो लीस्ट वैल्यू क्या शो कर रहा है, -2 वैल्यू शो कर रहा है। इट मीन्स ये मिनिमम वैल्यू होगी -2। कब होगी, जब आपका ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास therefore minimum value of fx is -2 and is obtained, और ये क्या कब मिलेगी बच्चों, ये -2 वैल्यू